हेलो एवरीवन। आज हम लोग लेकर आए हैं आप लोगों के लिए इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के बारे में। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन क्या है और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के अंदर एग्जैक्टली होता क्या चीज़ है। तो इस पूरे सीरीज के अंदर, इस पूरी प्लेलिस्ट के अंदर आपको ऑटोमेशन से रिलेटेड ही सारा कंटेंट मिलेगा, जहाँ पर हम 5 मेजर पार्ट्स की बात करेंगे ऑटोमेशन से रिलेटेड। क्योंकि मैंने ये चीज देखी है कि इंडस्ट्रीज के अंदर जैसे इलेक्ट्रिकल बीटेक इंजीनियर्स हैं, बीटेक हैं, इंजीनियर्स हैं, बीई वाले बच्चे हैं, एंड जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं, वो लोग अपना करियर ग्रो अप करना चाहते हैं ऑटोमेशन के अंदर। तो उनके लिए बेसिकली ये मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्हें इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के सारे टेक्निक्स एंड टूल्स आने चाहिए। उन्हें ये चीज आएंगी तो ही वो अपना करियर ग्रो कर सकते हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर। तो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि हम रिसेंटली बात करें लास्ट 2 to 3 इयर्स के अंदर, तो इंडस्ट्रियल 4.0 इंट्रोड्यूस कर दिया गया है इंडिया के अंदर, जिसके अंदर बहुत ज्यादा ही एक्सेस लेवल पर काम हो रहा है ऑटोमेशन के अंदर। जैसे लाइक इंडस्ट्रियल 4.0 में हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हार्डवेयर तो है ही इंडस्ट्री से रिलेटेड, पर आईओटीज हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टेक्निक्स हो गई, ये और भी चीजें, क्लाउड से इंफॉर्मेशन आ गए, क्लाउड से रिलेटेड चीजें आ गई। ये सारी चीजों को इंटीग्रेट करके अब इंडस्ट्रियल 4.0 बना दिया गया है। पर उससे पहले आपको 4.0 समझना है तो आपको उससे पहले ये चीजें समझनी होगी कि इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का क्या कॉन्सेप्ट है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने अभी जो डिस्प्ले पे एक इमेज नजर आ रही है, उसके अंदर मैंने कुछ 5 कंपोनेंट्स लिखे हैं जो मेजर कंपोनेंट्स है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन से रिलेटेड। जैसे फॉर एग्जाम्पल लाइक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्डवेयर है इंडस्ट्री का पीएलसी। पीएलसी बेसिकली स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। ये एक हार्डवेयर है जो आपके इंडस्ट्रीज के एप्लीकेशंस को रन करता है। अब अलग अलग तरीके के अलग अलग एप्लीकेशंस हो सकते हैं, बॉटल फिलिंग प्लांट्स हो सकते हैं, कुका रोबोट्स हो सकते हैं, मैकेनिकल सिस्टम्स हो सकते हैं, न्यूमेटिक सिस्टम्स हो सकते हैं। उन सबको कैसे ऑपरेट कराना है, उनके पीछे लॉजिक क्या है, एक प्रॉपर एप्लीकेशन को कैसे रन कराना, वो सारे के सारे प्रोग्राम्स और उससे रिलेटेड कंडीशंस इस कंट्रोलर बोर्ड में डाली जाती है। दैट्स कॉल्ड अ पीएलसी, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर डिवाइस। इसी में सेकंड कंपोनेंट जो बेसिकली है वो है स्काडा। स्काडा एज सच इज नॉट अ हार्डवेयर, ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर सिस्टम है और एक सर्वर बेस्ड सिस्टम है। जितना भी काम पीएलसी के अंदर होता है, उस पूरे डेटा की मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग सारा काम स्काडा के थ्रू किया जाता है। और अपनी एप्लीकेशंस के ऊपर एक तरीके से आप अपने एप्लीकेशंस को मॉनिटर कर सकते हैं, डेटा को रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं, डेटा को समझ सकते हैं कि आपका कंट्रोलर बोर्ड जो एप्लीकेशन रन कर रहा है वो इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है हमें, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन स्काडा के थ्रू हम देखते हैं। तो स्काडा बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है, एक एनिमेशन सिस्टम है। हम इस प्लेलिस्ट के अंदर स्काडा के बारे में भी पढ़ेंगे, उसको भी समझेंगे, उस पर कैसे काम होता है, उसके हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, हार्डवेयर के साथ देखेंगे। पहले हम उसे एसी बेसिकली इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म पे सीखेंगे कि स्काडा होता क्या है, स्काडा पे काम कैसे होता है, स्काडा क्या क्या काम कर सकता है, स्काडा पे डिजाइन कैसे बनते हैं, वो सारी चीजें हम पहले यहाँ पर देखेंगे। एंड देन उसके बाद हम पीएलसी के ऊपर आएंगे, फिर हम पीएलसी और स्काडा को कम्युनिकेट करेंगे। हमारे सेकंड टास्क है, उस चीज को समझेंगे। ठीक है। ये दो हो गए हमारे पास। तीसरा हमारे पास है पावर ड्राइव्स। कोई भी दुनिया की एप्लीकेशन हो, कोई भी चीज एप्लीकेशन हम बना रहे हैं, हम बिना मोटर्स के नहीं बना सकते। हम मोटर्स के डिफरेंट डिफरेंट मोड्स, हम वो डिफरेंट मोड्स हम जब वीएफडी पढ़ेंगे डिटेल में हम वहाँ पे बात करते हैं। वीएफडी का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, मोटर्स की स्पीड को कंट्रोल करना ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी चेंजेस। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को, इतनी चीज को समझिए। फिर नदर हम इसके जब इसके अंदर जाएंगे और वहां समझेंगे कि पावर ड्राइव्स क्या होती हैं, उन पे काम कैसे होता है, उनको कैसे उनका प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट, थ्योरेटिकल नॉलेज एज वेल एज प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। फोर्थ वन इज अ HMI प्रोग्राम। HMI और SCADA इट्स अ इक्विवेलेंट कंपोनेंट, बट इट्स नॉट एग्जैक्टली इक्विवेलेंट। दोनों ही बराबर है, पर हम तो नहीं बोल सकते कि SCADA HMI के बराबर है। नो, SCADA बेसिकली एक सर्वर सिस्टम है, एक सॉफ्टवेयर है। HMI एक हार्डवेयर है,
जिसकी प्रोग्रामिंग हम कंप्यूटर की हेल्प से करते हैं अकॉर्डिंग टू पीएलसी पैरामीटर्स के पीएलसी के पैरामीटर्स क्या है उसके बेसिस पे उसकी प्रोग्रामिंग की जाती है। और ये एक ऐसा हार्डवेयर है जो पीएलसी के इनपुट्स को कंट्रोल करता है, इनपुट्स क्या देने पीएलसी को वो बताता है, एज वेल एज पीएलसी क्या मॉनिटर कर रही है, क्या डेटा फैच कर रही है, वो सारी चीजें वो एचएमआई पे डिस्प्ले करता है। दैट्स कॉल्ड लाइक अ टच डिवाइस सिस्टम या कीपैड सिस्टम। जैसा इंडस्ट्री में चाहिए वैसा लगाते हैं लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से। ठीक है। फिफ्थ इसके अंदर जो बेसिकली है वो है आपका बेसिक। बेसिक इलेक्ट्रिकल एक ऐसा पार्ट है पूरे इंडस्ट्री का कि आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल की नॉलेज नहीं है तो आप ऊपर के चार सीख तो सकते हैं पर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। उसके लिए पहले आपको इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, लाइक दैट ऑफ द वायरिंग्स ऑफ पीएलसी, वायरिंग विद पीएलसी विद पावर ड्राइव वायरिंग, पीएलसी विद एचएमआई। ठीक है। रिले कॉन्टेक्टर कॉन्सेप्ट, रिले को कैसे इंटरफेस करते हैं पैनल के अंदर, कॉन्टेक्टर को कैसे लगाते हैं, उसके ऊपर बात करें। तो हम इसके जब बेसिक इसके एडवांस लेवल में या इसको इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म पर पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में बेसिक डिटेल या डिटेल्ड नॉलेज लेंगे इसके बारे में। एंड देन सिक्स वन इज इंस्ट्रूमेंटेशन। इंस्ट्रूमेंट्स के बिना कुछ भी काम नहीं हो सकता इंडस्ट्री में। अब इंडस्ट्री में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। किसी भी चीज को करने के लिए सेंसर्स चाहिए, प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन की टेक्निक्स चाहिए, फ्लो कंट्रोल बॉल्स चाहिए। अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशंस हमारे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। हम इंस्ट्रूमेंट्स को भी वहाँ पे और डिटेल में फर्दर ऑन स्टडी करेंगे कि इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होते हैं, उनके काम कैसे होता है, उनकी वायरिंग कैसे होती है, प्लस उनका पीएलसी के साथ क्या कॉन्सेप्ट है, पीएलसी के साथ उनकी प्रोग्रामिंग कैसे होती है। बेसिक इलेक्ट्रिकल की हेल्प से हम पीएलसी और इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल डिवाइसेस की प्रोग्रामिंग वायरिंग करेंगे। उसके बेसिस पे हम सारा काम करते हैं। ठीक है। तो ये हमारा एजेंडा रहेगा इस पूरे प्लेलिस्ट में जिसमें हम ये 6 मॉड्यूल्स को कवर अप करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों की जितने से जितने प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सके वो प्रॉब्लम्स मैं सॉर्ट आउट करूंगा। ठीक है। और जितना मैं आपको डीप में ले जाने की कोशिश कर सकता मैं उतना डीप में ले जाने की कोशिश करूंगा और आपको प्रॉपर एक इंडस्ट्री का एक्सपोजर दूंगा कि इंडस्ट्री में एग्जैक्टली कैसे काम होता है। यही चीज आपको समझनी है। देखिए प्रैक्टिकल सीखना इज नॉट अ बिग डील, आप सीख सकते हो उस चीज को, बट उसको कैसे स्टार्ट करना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे आउटपुट निकालना है, क्या प्रोसीजर्स हैं, वो सारी चीजें हम इन इस पूरी प्लेलिस्ट में डिटेल में पढ़ेंगे। प्लस ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा, आप सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और प्लीज, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने दोस्तों के अंदर बताइए जिस तरीके से हम प्लेलिस्ट ला रहे हैं। और आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, हर तरीके की प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉर्ट आउट की जाएंगी। थैंक यू एवरीवन।